हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग में स्वागत है आपका। बड़ा इंटरेस्टिंग आज ये चार्ट हमारे सामने आया है। यूएस वर्सेस ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स। टैवी कोस्टा ने ये चार्ट प्रस्तुत किया है। येलो लाइन जो आप इसमें देख रहे हैं, ये यूएस की गोल्ड की होल्डिंग 1957 से ये प्लॉट किया हुआ है। तो आप ये नोट करेंगे कि 20,000 टन गोल्ड यूएस के पास था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास भी 17-18 हज़ार टन गोल्ड था, जो बढ़ते बढ़ते 30-32 हज़ार टन पहुंच गया। और यूएस से गोल्ड निकलता चला गया 1957 से 1971 तक। गोल्ड डिप्लीट होता चला गया, 20,000 टन से 8,000 टन पे आ गया। क्यों? क्योंकि यूएस वॉर्स के अंदर, वियतनाम वॉर में और ट्रेड डेफिसिट के अंदर अपना गोल्ड खोता चला जा रहा था। तो जब यूएस को नज़र आया कि ऐसे करते हुए तो हमारा गोल्ड खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने 1971 में जाके गोल्ड स्टैंडर्ड या गोल्ड बैकिंग ऑफ डॉलर बंद कर दिया कि आज से डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड हम नहीं सप्लाई करेंगे। $42 पर आउंस का जो फिक्स्ड रेट था उस समय। तो उसके बाद से यूएस की गोल्ड होल्डिंग 8,000 टन के आसपास बरकरार है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की होल्डिंग जो 32,000 टन पहुंच गई थी, उसमें भी उन 2 दशकों में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, कनाडा ने और शायद स्विट्जरलैंड ने भी अपना रिजर्व कम किया था, बेचा था। तो वो करते करते वो 25,000 टन पर आया जब जीएफसी के टाइम पर। वहाँ से एक कंटिन्यूअसली एक रन शुरू हुआ कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने कहा कि नहीं भाई, हमें तो अपना गोल्ड की होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। और ये वापस ऑलमोस्ट 50 साल के हाई पर आज की डेट में पहुंच गया है, करीबन 32 से 33 हज़ार टन की करीबन। अब अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो यहाँ पर यूएस के पास 53% ऑफ टोटल गोल्ड जो रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक्स के, वो था। और वो कम होते 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 20% पे आ गया था। आज भी 20% पे है। तो यूएस की जो जीडीपी है वो करीबन 25% ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर हम उसे गोल्ड के तरह कंपेयर करें, तो जिसकी जितनी परसेंटेज ऑफ जीडीपी चल रही है वर्ल्ड में, रफली उतना गोल्ड आपके पास हो तो स्टेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में। तो यूएस का जो गोल्ड होल्डिंग है वो आज की डेट में करीबन 25% के आसपास होनी चाहिए थी। हो सकता है वो बढ़ाएं, हो सकता है उनकी जीडीपी थोड़ी गिर जाए ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ये वैसे ही बराबर हो जाए, या बाकी लोगों की जीडीपी बढ़नी शुरू हो जाए। तो एक ये सेकुलर ट्रेंड है कि सेंट्रल बैंक्स यूएस के बाहर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और उस सेकुलर ट्रेंड के चलते चलते गोल्ड की प्राइस का गिरना अगले कुछ सालों में लग नहीं रहा कि नीचे गिर पाएगा। तो आपको ये कंटेंट और ये थीसिस कैसी लगी? अपना विचार ज़रूर रखें कमेंट्स के अंदर, और अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू।